दोस्तों कहने को तो बहुत से ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं, लेकिन इन सब में से हेड एंड शोल्डर पैटर्न इकलौता ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी यही है। आज की वीडियो में मैं डिटेल में हेड एंड शोल्डर को एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ ही वॉल्यूम को भी एक्सप्लेन करूंगा कि पैटर्न के किस पॉइंट पर वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए और किस पॉइंट पर वॉल्यूम कम होनी चाहिए। पहले आप इस चार्ट पर नज़र डालिए। इसमें एक अप ट्रेंड है और इस अप ट्रेंड के एंड पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, जिसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। लेकिन इस चार्ट में भी अप ट्रेंड है और एंड में हेड एंड शोल्डर बनने के बाद मार्केट रिवर्स नहीं करता, बल्कि अपने ही ट्रेंड में फॉलो हो जाता है, मतलब कंटिन्यू करता है अपने ही अप ट्रेंड को। जबकि यहाँ पर सारे प्राइस एक्शन फॉलो हो रहे हैं जो कि ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा करते हैं। इसमें यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही चीज़ को इग्नोर किया है और वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप किसी भी चार्ट को देखना चाहें कि वो रियल है या फेक। तो इस वीडियो में हम वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। पहले मैं आपको इस पैटर्न के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा। देखो दोस्तों, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो एक ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर बढ़ना शुरू करता है। ट्रेंड लाइन को टच करने से पहले ही वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है प्राइस, और फिर से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाता है प्राइस। तो इन पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो दो पॉइंट है बी एंड सी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, जहाँ से प्राइस आने के बाद बाउंस बैक करता है। तो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम कहेंगे नेक लाइन। और जब मार्केट आगे बढ़ता है तो ये नेकलाइन भी ब्रेक हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये पैटर्न अब पूरा हो चुका है। ये पैटर्न किसी इंसान के शोल्डर और हेड की तरह लग रहा है, तो इसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें ये पॉइंट है लेफ्ट शोल्डर, ये पॉइंट है राइट शोल्डर और ये पॉइंट है हेड। दोस्तों ध्यान रहे, जब तक कि ये नेकलाइन ब्रेक नहीं करती है तब तक ये पैटर्न पूरा नहीं माना जाता है। दोस्तों अब मैं आपको वॉल्यूम के साथ इस पैटर्न को चार्ट पर समझाता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो चलो इसे स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं वॉल्यूम के साथ। जैसे कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, जो कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग हाई बना रहा है, जिसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब है कि बाइंग ज़्यादा हो रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं ए। और जैसे ही मार्केट आगे बढ़ता है तो प्राइस नीचे गिरता है, जो कि एक करेक्शन है, और इसके साथ ही वॉल्यूम भी कम होती है, जिसका मतलब है कि बाइंग कम है यहाँ पे, इसलिए प्राइस नीचे गिरा है। इस लो को हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट बी। दोस्तों जब भी रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो उससे पहले एक ट्रेंड का होना जरूरी है। अगर पैटर्न से पहले कोई ट्रेंड नहीं होता है तो वो पैटर्न फेक माना जाता है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, अप ट्रेंड के केस में जब भी प्राइस बढ़ता है उस टाइम पर वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, जो कि बाइंग प्रेशर को दिखाती है। लेकिन जब अप ट्रेंड के केस में प्राइस नीचे गिरता है तो उस टाइम पर वॉल्यूम लो होनी चाहिए, जो ये दिखाती है कि यहाँ पर बायर्स कम है, इसलिए प्राइस यहाँ पे नीचे गया है। और अब जब प्राइस पॉइंट बी से ऊपर बढ़ना शुरू करता है तो एक नया हाई बनाता है, लेकिन इस बार वॉल्यूम प्रीवियस रैली वॉल्यूम से कम होती है, मतलब पॉइंट ए से, जिसका मतलब है कि बाइंग इस रैली पर कम हुई है। इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट सी। तो ये वॉल्यूम पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि मार्केट चेंज हो सकता है, और फिर मार्केट आगे बढ़ने पर जब गिरना शुरू होता है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, इस पॉइंट ए से भी नीचे चला जाता है और अपने प्रीवियस हायर लो के लेवल तक पहुंच जाता है, और इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट डी। और ये हमें वार्निंग देता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि एक हेल्दी अप ट्रेंड में अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और अगर प्रीवियस हायर हाई को सपोर्ट बनाकर ऊपर मूव करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के हमें कुछ साइन मिलते हैं। फर्स्ट, ट्रेंड लाइन ब्रेक। सेकेंड, ब्रेकिंग प्रीवियस हायर हाई स्पॉट लेवल। थर्ड, अप्रोचिंग प्रीवियस हायर लो लेवल। तो इन इंडिकेटर से पता चलता है कि शायद मार्केट अब रिवर्स कर सकता है और अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है, जिसका मतलब है कि बायर इस लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्राइस को इस ऑल टाइम हाई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्राइस पॉइंट सी तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिरना शुरू कर देता है और इस टाइम पर वॉल्यूम भी कम होती है, जिसका मतलब है कि बायर्स कम हो रहे हैं मार्केट में। तो इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट ई। लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर प्राइस इस पॉइंट सी तक पहुंच जाए या इस पॉइंट सी से ऊपर चला जाए? तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बायर्स वापस आ चुके हैं, ट्रेंड रिवर्सल फेल हो चुका है और रिवर्सल पैटर्न जो बन रहा था वो भी अब फेल हो चुका है। यहाँ हम एक और प्राइस एक्शन देख सकते हैं कि प्राइस अपने प्रीवियस रैली का सिर्फ और सिर्फ 55 to 60% ही रिकवर करता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अप ट्रेंड में नेक्स्ट हायर हाई अपने प्रीवियस हायर हाई से ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्राइस अपने प्रीवियस हायर हाई से नीचे है, तो अब ये बन गया है एक लोअर हाई, जो कि हमें
एक डाउन ट्रेंड का फर्स्ट साइन देता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है जो कि हमें एक हेड एंड शोल्डर की तरह दिख रहा है, लेकिन अभी हम वेट करेंगे इस पैटर्न की कंफर्मेशन का। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस दो पॉइंट को बी एंड सी को जो कि सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहे हैं, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम एक लाइन लगा लेंगे जिसको हम बोलेंगे नेक लाइन। और जब प्राइस नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज होता है तो पैटर्न कंफर्म हो जाता है। और अब इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट एफ। दोस्तों, कुछ ट्रेडर इस नेक लाइन को टच करते ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन हमें कंफर्म करना चाहिए कि प्राइस नेक लाइन से नीचे क्लोज करके एक स्विंग लो जरूर बनाए। और अब इस नेक लाइन पर वॉल्यूम क्या होनी चाहिए वो मैं आपको दो केस में समझाऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस ये है कि जब नेक लाइन ब्रेक पर लो वॉल्यूम है, मतलब सेलर्स कम है और बायर्स ज्यादा, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा और सपोर्ट लाइन को रेजिस्टेंस बनाकर रीटेस्ट करेगा। दूसरा केस ये है, जब नेक लाइन ब्रेक पर वॉल्यूम हाई होती है तो इसका मतलब है कि सेलर्स ज्यादा हैं और बायर्स कम हैं। तो अगर सेलर्स ज्यादा होंगे तो बहुत ही कम चांसेस है कि प्राइस रीटेस्ट करेगा, वो डायरेक्टली नीचे जाना भी शुरू कर सकता है। तो एक डाउन ट्रेंड में जब प्राइस बढ़ता है तो वॉल्यूम लो होनी चाहिए, मतलब वीक बायर्स, और जब प्राइस गिरता है तो वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर्स। यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है जिसमें ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है और ये हेड है। तो अब हम ओवरऑल पैटर्न देखते हैं। वॉल्यूम लेफ्ट शोल्डर पर हाई होनी चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग, और हेड के केस में वॉल्यूम अपने पिछले लेफ्ट शोल्डर से कम होनी चाहिए। राइट शोल्डर पे वॉल्यूम कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू द लेफ्ट शोल्डर एंड हेड। और नेकलाइन ब्रेक पर वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को दिखाता है।